टू रीजरो फैंस। आज मैं रीजरो के सीजन 4 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, बट फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन तो दे के रहूंगा। ये एपिसोड काफी ज्यादा ब्रूटल है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबारू बेहोश पड़ा हुआ है और राम उसे जगाने की कोशिश कर रही है। जब वो काफी कोशिशों के बाद भी नहीं उठता, तब राम उसके पेट में अपनी 4 उंगलियों से टिकल करती है, जिससे सुबारू तुरंत चिल्लाता हुआ उठ जाता है। सुबारू कहता है, हम कहाँ हैं? राम कहती है, यहाँ की हवा ठंडी और शांत है, लगता है हम अंडरग्राउंड है। सुबारू, अंडरग्राउंड मतलब? राम, शायद ड्यून्स के नीचे। बीएट्रिस ने पहले जो बोला था उसके हिसाब से स्पेस डिस्टोर्शन की वजह से हम यहाँ आए हैं। सुबारू, मतलब इसी वजह से हम यहाँ गिर गए? वेट, सब लोग अलग हो गए, बाकी सब कहाँ हैं? राम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सुन के सुबारू को याद आता है कि उसने गिरते वक्त राम को पकड़ा था। राम, मुझे मिस अमेलिया, मिस बीएट्रिस का कोई साइन नहीं मिल रहा। तुमने इस बार सच में गलती कर दी। सुबारू, अभी टोंट मत मारो, हमें सबको ढूंढना है। रुको, रैम कहाँ है? वो कहता है, सबको ढूंढना जरूरी है, लेकिन रैम पहली प्रायोरिटी है। वो तो अपने आप मूव भी नहीं कर सकती, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। राम, बारसू, काम डाउन। सुबारू, काम डाउन? तुम्हें रैम की टेंशन नहीं है क्या? ये सुन के राम को गुस्सा आ जाता है और वो सुबारू का कॉलर पकड़ लेती है। राम कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबारू, सॉरी, मैंने गलत बोला, मैं इडियट था। राम, वो तो तुम हमेशा से हो। वैसे मुझे रैम के साथ एक हल्का कनेक्शन फील हो रहा है। तभी एनास्टेसिया पेट्राशे पर बैठकर आती है। एनास्टेसिया बोलती है, ओहो, नात्सुकी फाइनली होश में आ गया। सुबारू, लेडी एनास्टेसिया और पेट्राशे भी? एनास्टेसिया, सॉरी, मैंने पेट्राशे ले ली बिना पूछे, क्योंकि यहाँ पर अकेले एक्सप्लोर करना थोड़ा रिस्की था। राम एनास्टेसिया से बोलती है, तुमने कहा था हम सिर्फ 2 ही हैं यहाँ, क्या तुम्हें बाकी कुछ दिखा? एनास्टेसिया, मुझे कोई एग्जिट नहीं मिला, लगता है इस एरिया में सिर्फ हम 3 ही हैं यहाँ। राम कहती है, देखो, रोने का फायदा नहीं, अब जब यूजलेस बारसू उठ गया है तो चलो राम और एमिलिया को ढूंढते हैं। सुबारू, ऐसे ही ब्लाइंडली निकल जाए, और देखो, हम में से तो कोई फाइट भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद चलते चलते सुबारू फिर से कुछ बोलता है, शायद मुझे हवा का फ्लो फील हो रहा है, या शायद नहीं। राम, तुम स्पिरिट से बात नहीं कर सकते? सुबारू, प्रॉब्लम ये है कि मेरा बीएट्रिस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए बाकी सारी स्पिरिट मेरे से डरती हैं। राम, तुम इस बीएट्रिस की पिटी का जिंदा एग्जाम्पल लगते हो, बल्कि एक रियल मैजिशियन कम, इसलिए मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। ये सुन के सुबारू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तभी एनास्टेसिया बोलती है, वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है और तुमसे छुपा रही है, लेकिन सच ये है कि जैसे ही हम यहाँ आए और तुम होश में नहीं थे, राम काफी पैनिक हो गई थी तुम्हें ना देख पाने की वजह से। सुबारू, सीरियसली, मतलब वो पैनिक कर रही थी? एनास्टेसिया, हाँ, सिंपल बात यह है कि तुम उसे इमोशनली स्टेबल रखने में बड़ा रोल निभा रहे हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो। इतने में उनके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। राम कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? सुबारू कहता है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसे टाइम पर हमें फ्रूट को फॉलो करना चाहिए और हमें राइट जाना चाहिए। एनास्टेसिया कहती है, फ्रूट वो कौन है? सुबारू समझाता है, अपेरेंटली बिहेवियर स्टडीज कहती हैं कि हमेशा डिफॉल्ट में लेफ्ट चूज करते हैं, इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस कहता है कि हमें राइट जाना चाहिए। राम कहती है, लगता है तुम इस फ्रूट पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एनास्टेसिया कहती है, सीरियसली, आखिर ये फ्रूट है कौन? इतनी सारी बातों के रिजल्ट में वो तीनों लोग राइट की साइड चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक डोर दिखाई देता है। एनास्टेसिया कहती है, फॉर स्टार्टर्स ये कंप्लीटली सील्ड लग रहा है। तो सुबारू कहता है, ये तो एक डोर जैसा है, इसे खोलना मुश्किल होगा। और नात्सुकी, तुम्हें कैसे पता कि ये डोर है? मुझे तो एक सिंपल आयरन वॉल लग रही है। राम, अग्री, ये बस एक बेकार सी स्क्रैप वॉल है, वो भी बस मेरे रास्ते में एक ऑब्स्टिकल। सुबारू, पता नहीं क्यों पर मुझे ये डोर जैसा फील हो रहा है, और जैसे ही सुबारू उस डोर को टच करता है वो डोर गायब हो जाता है। एनास्टेसिया कहती है, ये क्या था नात्सुकी, तुमने क्या किया? सुबारू कहता है, तुमने देखा ना, मैंने बस टच किया, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था। राम कहती है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी सुबारू पेट्राशे की तरफ देखता है जो कि ग्राउल कर रहा होता है। सुबारू बोलता है, मुझे समझ आ रहा है, तुम डर रही हो और हमें प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें रिस्क लेना ही होगा, और उसके लिए अभी से बेटर टाइम और कोई नहीं है, ओके? ये सुन के पेट्राशे आगे चल पड़ता है। राम सुबारू को कहती है, लगता है वो तुम्हें काफी कंट्रोल करती है ना? सुबारू कहता है, अगर किसी लड़की के साथ विप्ट होना हो तो मैं ही होना पसंद करूंगा। राम उसे ग्रोस बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे जाते वक्त उन्हें फिर से एक डोर मिलता है। सुबारू से फिर से टच करता है और वो ओपन हो जाता है। सुबारू कहता है, ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, लग रहा है कि अब ऐसा ही होता रहेगा। जब सुबारू पीछे मुड़ के बात कर रहा था, तब राम और एनास्टेसिया थोड़ी लॉस्ट और अजीब फील कर रही होती है। सुबारू कहता है, तुम दोनों ठीक हो? एनास्टेसिया, अब तक हमें कोई भी माबिस्ट नहीं मिला, शायद ये गेट उन्हें रोकने के लिए बनाया गया हो। राम कहती है, या फिर ये सैंडवॉर्म के टनल से कनेक्टेड हो सकता है, इसीलिए तो माबिस्ट के लिए होना भी पॉसिबल है। सुबारू कहता है, अगर तुम सही हो तो ये काफी स्केरी
देरी है। ये कह के सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन राम और एनेस्थीसिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब और थका हुआ लगता है। और इसी के साथ अब तो सुबारू को भी प्रॉब्लम होने लगी है। सुबारू कहता है क्या तुम्हें बॉडी हैवी फील लग रही है? वो दोनों सुबारू को इग्नोर कर देते हैं और चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। सुबारू कहता है चलो अब कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, थोड़ा मुश्किल है चलना पर मैं मैनेज कर लूंगा। अगर हम स्पीड मेंटेन रखे तो शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे। राम गुस्से में कहती है बारसू चुप करो। सुबारू ये देख के चुप हो जाता है जैसे उसकी ईगो हर्ट हो गई हो। सुबारू कहता है इतना साइलेंस बोरिंग नहीं लगता क्या? राम कहती है तुम्हें लग रहा है कि हम पिकनिक पे आए हैं, जरा फोकस करो। सुबारू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर तभी एनेस्थीसिया इन दोनों के बीच में बोल पड़ती है। एनेस्थीसिया कहती है नात्सुकी बस करो, थोड़ी सिचुएशन समझो, सब कुछ ऑलरेडी टेंस है और तुम इरिटेट कर रहे हो। ये सुन के सुबारू और भी कंफ्यूज हो जाता है और अपनी पानी की बोतल भी फेंक देता है। और आगे चलते हुए उनके सामने एक थर्ड वॉल आ जाती है। इस बार वो वॉल नहीं खुलती, इसलिए सुबारू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उस वॉल पर अपने हाथ पैर मारने लगता है क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रही थी। एनेस्थीसिया कहती है नात्सुकी बस करो, इससे कुछ नहीं होगा, ये डेड एंड है। सुबारू गुस्से में कहता है चुप रह, मुझे पता है ये ऑब्वियस बात बोलने से हेल्प नहीं मिलेगी। इतना बोल के वो गुस्से में एनेस्थीसिया का लैप हाथ से मारकर फेंक देता है। वो कहता है तुम दोनों का आखिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ आने के बाद से? राम कहती है नथिंग। सुबारू कहता है नथिंग, ये क्या होता है? मैंने तुमसे पूछा ना प्रॉब्लम क्या है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तू बस एटीट्यूड दिखा रही है, मुझे सब सुनाई देता है, समझी? एनेस्थीसिया कहती है अरे अरे काम डाउन दोनों, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सुबारू कहता है चुप हो जा, दिख नहीं रहा राम और मैं बात कर रहे हैं? अगर तुझे कुछ बोलना ही है तो सीधा बोल, मैं सुन रहा हूँ। राम कहती है तुम्हें बस आगे बढ़ना है ना? सुबारू कहता है हाँ ऑब्वियसली, इतना सब कुछ आखिर हमने क्यों झेला? आखिर सेठ से मिलने के लिए ही ना? राम कहती है गलत, हम यहाँ सेठ से मिलने नहीं आए थे, हम यहाँ रैम को जगाने के लिए आए थे और मैं यहाँ अपनी छोटी बहन को याद करने के लिए आई थी। पर अब देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रैम यहाँ नहीं है और हम बस बिना डायरेक्शन के घूम रहे हैं। सुबारू मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, यहाँ गिरना मेरी गलती नहीं थी। राम कहती है जब हम गिर रहे थे तो तुमने मुझे पकड़ा, रैम को नहीं। तुम हमेशा सिर्फ सामने जो होता है वही देखते हो, तुम्हारे दिमाग में बस एमिली और बीएट्रिस ही है। आखिर तुम किस टाइप के मर्द हो? मुझे रैम के लिए बुरा लगता है। सुबारू कहता है चुप हो जा। राम कहती है बारसू क्या रैम तुम पर ट्रस्ट नहीं करती थी? सच कहूँ तो तुम्हें रैम की एक्चुअली में परवाह ही नहीं थी। सुबारू अपनी बकवास बंद कर। ये सुन के सुबारू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपनी इनविजिबल प्रोविडेंस यूज करता है और रैम को जोर से हिट करता है। फिर वो उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबाना स्टार्ट करता है। सुबारू कहता है मेरे साथ बकवास बंद कर, ये सब तेरी गलती है, सिर्फ तेरी गलती है, सिर्फ तेरी ही गलती है। हम सब पर एहसान कर और मर जा बिच। तू मुझे इतना घिन दिलाती है, सीरियसली तुझे देखकर मेरे मन में उल्टी जैसा फील होता है। और सबसे बुरी बात है कि तू बिल्कुल रैम जैसी दिखती है। इस पॉइंट पर सुबारू इतने गुस्से में होता है कि जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। सुबारू कहता है अगर तुझे अभी भी कुछ कहना है तो कह दे, लेकिन इस मोमेंट पे उसके मुंह पे बस झाग ही निकल रहे थे। देखो यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि रीज़रो कोई बच्चों का एनिमे बिल्कुल नहीं है। बेसिकली यहाँ तुम एक हीरो को लिटरली एक ब्रूटल विलन बनते हुए देख रहे हो। अब सीन पर वापस आते हैं। राम अपना मैजिक कास्ट करती है जिससे सुबारू हवा में उड़ जाता है और तभी इन्वायरमेंट में एक अलग सा प्रेशर फील होने लगता है। सुबारू कहता है क्या ये मैजिक है? सुन अब रो के सॉरी बोलने का फायदा नहीं है बिच। राम ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, वो भी तुझ जैसे इंसान को। तुझे रैम को देखने का कोई हक नहीं है, मैं तुझे यहीं काट के रख दूंगी ताकि तू यहीं सड़ता रहे। इतने में एनेस्थीसिया राम के पीछे से आती है। वो बड़ी ही कामली तरीके से कहती है बस अब बहुत हो गया, और ये बोलकर वो सीधा राम के स्टमक में डैगर घुसा देती है। इसके बाद एनेस्थीसिया कहती है तुम दोनों को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था, मुझे डिसाइड करना पड़ा कि कौन ज्यादा यूजफुल है, इसलिए सॉरी। सुबारू ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। एनेस्थीसिया कहती है क्या तुम मुझे पर ही क्वेश्चन कर रहे हो? देखो अगर मैं कुछ नहीं करती तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। या फिर तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारा शिकार तुमसे ले लिया? सुबारू कहता है ठीक है, अभी के लिए तुम्हारी स्मूथ बातों में मैं आ जाता हूँ, जो भी है। एनेस्थीसिया कहती है गुड चॉइस, तुम काफी स्मार्ट हो, फाइनली मैं थोड़ा रिलीफ कर सकती हूँ। चलो अब एक छोटा सा हैंडशेक हो जाए ताकि हम आगे से मिलके काम करें और शांति से रहे। सुबारू को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सुबारू एनेस्थीसिया से हैंडशेक करने वाला होता है और साथ ही अपना इनविजिबल हैंड से उसका गला चोक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक फोर्स आती है जो लिटरली एनेस्थीसिया को बीच से काट देती है। ये सीन काफी ब्रूटल है, इसलिए यूट्यूब पे दिखाना इसे ठीक नहीं है। आधा कटने के बाद भी वो सुबारू से चिपकी रहती है जैसे वो दोनों बेली डांस कर रहे हो। सुबारू एनेस्थीसिया को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। वो बंदा भागते भागते गिर जाता
जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसे एनेस्थीसिया की आवाज सुनाई देती है। वो अधमरी हालत में बोल रही होती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। सुबारू लिटरली पूरा कांप उठता है और उसे उल्टी भी हो जाती है। वो बोलता है ये राम है, ये उसी का मैजिक है। आई एम श्योर समहाउ वो बच गई होगी। तभी पेट्राशे दिखाई देता है और सुबारू उसके पीछे से बोलता है, पेट्राशे क्या तुम पूरा टाइम जिंदा थी? ये क्या हो रहा है? क्या रैम फाइनली मर गई? कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे राइड दो। सुना तुमने, इधर आओ। पर पेट्राशे उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहा होता है। सुबारू कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जल्दी से इधर आओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर पाओगे? ये बोलते ही पेट्राशे पीछे मुड़ता है और उसके मुंह में राम के बाल होते हैं। पर सुबारू इस चीज को नोटिस ना करते हुए बोलता है, फाइनली आखिर तुम सेंसेस में आ ही गई। पेट्राशे अपनी पोजीशन से हिलता है और सुबारू के पास आता है। तभी पोजीशन हिलने की वजह से सुबारू देखता है कि राम का पूरा हेड खा लिया गया है। ये देखते ही सुबारू के हाथ से लैंप गिर जाता है। वो पैनिक कर जाता है क्योंकि अब वो पुराना पेट्राशे नहीं रहा। पेट्राशे क्रीपी हंसी हंसता है और सीधा सुबारू का मुंह खा जाता है। वेल हमें फिर से टाइम लूप दिखाया जाता है जिसमें सुबारू वही जगह पहुंचता है जहाँ राम उसे जगा रही होती है। सुबारू उठते के साथ ही उल्टी कर देता है जिसमें राम उसकी मदद करती है। सुबारू बोलता है, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। राम कहती है, आई एम ग्लैड तुम बेटर फील कर रहे हो। तभी एनेस्थीसिया एंट्री करती है पेट्राशे के साथ। जैसे ही सुबारू की नजर पेट्राशे पर पड़ती है वो डर के मारे पीछे हट जाता है। एनेस्थीसिया बोलती है, नात्सुकी तुम्हें क्या हुआ? सुबारू टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, मैं बस यही सोच रहा था यहाँ का मियाज़मा एग्जैक्टली होता क्या है। ये जगह टेक्निकली ड्यून्स का पार्ट है ना, मतलब यहाँ भी मियाज़मा होगा। राम कहती है, सिंपल वर्ड में मियाज़मा बेसिकली टेंटेड माना होता है। सुबारू, और ये करता क्या है? एनेस्थीसिया कहते हैं, अगर तुम इसमें फंस गए तो ये धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों को खत्म कर देता है। सुबारू कहता है, क्या इससे फाइट कर सकते हैं? एनेस्थीसिया कहती है, अनफॉर्चुनेटली नहीं, हमारे गेट ऑटोमेटिकली माना एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जहाँ मियाज़मा ज्यादा हो वहाँ से दूर रहना। सुबारू अपने ख्यालों में बड़बड़ाता हुआ बोलता है, तो मतलब मियाज़मा ही उस सब के पीछे था और अगर हम आगे बढ़ते रहे तो ये सब फिर से हो सकता है। ये बोल के सुबारू उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर उनके सामने फिर से दोबारा दो रास्ते आ जाते हैं। सुबारू बोलता है, हमें लेफ्ट की साइड जाना चाहिए, वही हमारे लिए बेस्ट है। राम और एनेस्थीसिया दोनों उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाती है लेकिन फिर भी उसे फॉलो करती हैं। सुबारू कहता है, मिस एनेस्थीसिया यह सीलिंग थोड़ी लो है इसलिए केयरफुल रहना। एनेस्थीसिया, ओके गॉट इट, थैंक यू तुम्हारा। सुबारू, राम यहाँ फुटिंग थोड़ी अनस्टेबल है तो अपने स्टेप संभाल के रखना। राम, ठीक है समझ गई। सुबारू कहता है, अगर तुम्हें ठंड लगे तो बोल देना, मैं अपना क्लॉक भी दे दूंगा। थोड़ा आगे चलने के बाद सुबारू बोलता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? राम सुबारू को बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? Why are you acting so creepy and considerate? Exactly क्या प्लान कर रहे हो तुम? सुबारू कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ प्लॉट नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफ रहो और हेल्दी रहो, बस। इस बात पर राम उसे परवर्ट कह के वहाँ से चली जाती है। सुबारू कहता है, दैट्स नॉट अ परवर्टेड, ये जूलियस जैसे बिहेव करता है उससे कैसे अलग है? एनेस्थीसिया कहती है, जूलियस करे तो नेचुरल लगता है लेकिन तुम कर रहे हो तो थोड़ा सिक लगता है। सुबारू कहता है, डिड यू जस्ट से सिक? तभी एनेस्थीसिया को फायर की स्मेल आती है। सुबारू बोलता है, ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ। राम कहती है, अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें बेड बना के छोड़ देंगे तो बाद में हमें ब्लेम मत करना। सुबारू कहता है, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सुबारू उस स्मेल की तरफ जाता है और अचानक से वो सैंड के अंदर धंस जाता है। नीचे गिरते गिरते वो अरीना जैसी जगह पर पहुंचता है और सीधा मुंह के बल गिरता है। वहाँ काफी सारे माबीस की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं। सुबारू अपने सामने एक मॉन्स्टर देखता है जिसका मुंह उसके पेट पर होता है और ये देख के सुबारू डर के मारे भागने लगता है और जैसे ही वो भागता है वो मॉन्स्टर जोरों से चिल्लाता है। सुबारू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ से बच जाए। तभी उसके पीछे से एक बड़ी फायरबॉल आती है और सीधा बिग टाइप माबीस्ट को लग जाती है जिससे वो तुरंत खत्म हो जाता है। ये देखकर सुबारू अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसकी डायरेक्शन की वजह से राम उसे बचाने के लिए खुद अरीना में कूद जाती है। सुबारू पर बैक टू बैक फायरबॉल आ रहे होते हैं पर तभी एक मूवमेंट आता है जब सुबारू सीधा उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। मॉन्स्टर उसे कुचलने वाला होता है लेकिन लास्ट सेकंड पर सुबारू साइड में जंप करके बच जाता है। वो मॉन्स्टर अटैक करता है और राम अपना विंड मैजिक स्पेल कास्ट करती है जिससे उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। राम पेट्राशे के साथ सुबारू के पास आती है। वो बोलती है, उठ जाओ, क्या तुम रैम को रोते हुए देखना चाहते हो? सुनो मेरी बात, मरने की हिम्मत मत करना बासु। तभी वो मॉन्स्टर उड़ जाता है और अटैक पोजीशन ले लेता है। सुबारू अपना इनविजिबल हैंड निकालता है और राम एल्फुला स्पेल कास्ट करती है। मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है एंड सुबारू का इनविजिबल हैंड उसे पकड़कर गिरा देता है। मॉन्स्टर इंजर्ड होता है लेकिन अचानक से वो एक सरप्राइज
सरप्राइज अटैक कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए राम सुबारू के सामने आ जाती है। वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि राम सुबारू और पेट्राशे तीनों दूर जाके गिरते हैं। अब सुबारू के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होती। वो देखता है कि राम उसके सामने खड़ी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सुबारू बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? राम बोलती है मैं रैम को रोते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। सुबारू अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि वो फाइट नहीं कर पा रहा। सच बताऊं इस मूवमेंट पे लगता है कि सेकंड लूप हमें दिखने वाला होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता। अचानक से उस मॉन्स्टर की बॉडी में 3 होल्स हो जाते हैं और निडल्स की बारिश होने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर कंप्लीटली वेपोराइज हो जाता है। ये देख के सुबारू और राम दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उठ सके। सुबारू अपनी राइट साइड देखता है और वहाँ एक लड़की उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो है शोला द सेज। सुबारू वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है और शोला बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये था रीज़रो का एपिसोड 3 और मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हारा बेस्ट सीन कौन सा था, और मुझे ये भी बताओ कि तुम रीज़रो की और भी ज्यादा इफ स्टोरीज जानना चाहते हो या नहीं। ऐसे रीज़रो एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।